आशा संगिनी और आशा बहुओं का धरना, वेतन बढ़ोतरी और अधिकारों की मांग। आजमगढ़ 28 मार्च आशा संगिनी और आशा बहुओं ने शुक्रवार को वेतन बढ़ोतरी और अपने अधिकारों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय पर धरने पर बैठी इन महिलाओं ने सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की अपील की। धरने का नेतृत्व आशा संघ की जिला अध्यक्ष संध्या सिंह ने किया, जिन्होंने एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। उन्होंने कहा कि आशा बहुएं और आशा संगिनी लंबे समय से कम वेतन में कठिन परिस्थितियों में काम कर रही हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों की अनदेखी कर रही है। प्रमुख मांगें: 1. वेतन में वृद्धि। आशा बहुओं और संगिनियों को स्थायी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन में बढ़ोतरी की जाए। 2. बीमा और सुरक्षा कार्य के दौरान किसी भी दुर्घटना या संक्रमण की स्थिति में उन्हें बीमा और आर्थिक सहायता दी जाए। 3. नियमितीकरण। अस्थायी पदों को समाप्त कर सभी आशा बहुओं को सरकारी कर्मचारियों की तरह लाभ दिया जाए। 4. समय पर भुगतान। मानदेय का भुगतान नियमित रूप से किया जाए, जिससे उन्हें आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े। 5. सरकारी योजनाओं में भागीदारी। आशा बहुओं को स्वास्थ्य योजनाओं और सरकारी लाभों में उचित स्थान दिया जाए। संघ की अध्यक्ष संध्या सिंह ने कहा कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे आंदोलन को और तेज करेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि जरूरत पड़ने पर वे अनिश्चितकालीन धरने पर भी बैठ सकती हैं। धरने के दौरान बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ता उपस्थित रही और उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन सभी की निगाहें अब प्रशासन की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं। संवाददाता आरती गिरी लेकर चलती है जिला अध्यक्ष आशा संगिनी और आशा बहू के पास क्या कुछ कह रही है जिला अध्यक्ष। संवाददाता पूर्वांचल प्रवक्ता ब्यूरो चीफ हूँ और इस समय कुछ हमारी आशाएं बहनें हैं जो कि अम्बेडकर पार्क में एकत्रित हुई हैं। अपनी सैलरी को लेकर के जो समय पर भुगतान नहीं होता है, उनमें जो सर्वश्रेष्ठ अध्यक्ष है, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। लाख से आई हुई है, इसके बारे में मैं जानकारी लेती हूँ। ठीक है मैडम, आप कहाँ से आई हैं? मैं मार्टिनगंज ब्लॉक से आई हूँ और मेरा नाम संध्या सिंह है। मैं आल आशा एवं आशा संगिनी कार्यकर्ता सेवा समिति की जिला अध्यक्ष हूँ, प्रदेश महामंत्री हूँ। हमारी मांगे हैं कुछ, जैसे कि आभा कार्ड हमारी आशा बहनें जब बनाना शुरू की थी तो अधिकारीगणों द्वारा कहा गया था ये आपके कार्य का एक पार्ट है, आप इसको करिए, इस पर आपको कोई भुगतान दे नहीं होगा। यदि हमारी कोई बहनें नहीं बना पाती थी तो उनका मानदेय रोक दिया जाता था, पहली बात। और दूसरी बात, उनको निकालने की धमकी दी जाती थी। जब ये बात संगठन को पता चला तो हम लोगों ने केरल और मध्य प्रदेश का गाइडलाइन निकलवाया है, वहाँ का वाउचर निकाला है। वहाँ के वाउचर में हमने देखा कि पर मंथली में जो आभा बनाएंगे हमारी आशा, एक आभा पीछे उनको 10 रुपया दे हुए हैं। तो हम लोगों ने उस लेटर को निकाला और आज पूरे 1 वर्ष हो गए, आज वो डेट है। 1 वर्ष से कंटिन्यू हम लोग प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री, एमडी मैडम के यहाँ कंटिन्यू भाग दौड़ करते रहे और हम लोगों ने जो बजट हमारे उत्तर प्रदेश, उस बजट को हम लोगों ने लागू करवाया है। और आज संगठन का कहीं न कहीं ये देन है कि पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी आशा बहनों का आभा आईडी का भुगतान 4-4 महीने का आया है और यह भुगतान आशा बहनों को 3 सेमेस्टर में होना है, 4 तिहाई 12, 4 महीने का एक बार, 4 महीने का एक बार, 4 महीने का एक बार। तो उस संदर्भ में बजट 1 महीने से आया है जिले पे, ये लोग आजकल करके रखे हैं। मार्च का महीना है, अगर ये बजट नहीं कर भुगतान नहीं करते तो हमारा बजट वापस चला जाता। फिर कहते हैं कि सरकार के हम तो हम आपसे आप करवा रहे हैं ना, पैसा भी आपसे चाहिए हमको। और दूसरा है कि एक प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना का भुगतान है। 2017 से जब ये लागू हुआ था तो 0 की कैटेगरी में था। हमारी आशा बहनों ने और संगिनी बहनों ने BCPM, BPM, डाटा ऑपरेटर, ये सारे स्वास्थ्य विभाग के एक पार्ट हैं। इन लोगों ने मिलकर उसको सफलतापूर्वक संपन्न किया, इसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया। जब इसमें कुछ नहीं मिलने वाला था तब यह काम हमारी आशा बहनों ने किया, हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया। आज हमारे इस अधिकार को छीनकर आंगनबाड़ी विभाग को दे दिया गया है। आपको एक चीज़ बता दें कि जब ये हमारे पास आया था कि आशा अपने आईडी से बनाएंगी, वो मातृ वंदन का फॉर्म भरेंगी, उस दौरान हमारी आशा बहनों को प्रशिक्षण नहीं करवाया गया। अप्रशिक्षित किसी भी व्यक्ति से कोई काम करवाया नहीं जा सकता है। हमारे BA की भी पढ़ी लिखी, BA BSc की भी BEd भी निकाली हुई हैं, लेकिन जानती हैं आज वही काम वो आंगनबाड़ी को दिए हैं तो उनको पहले प्रशिक्षण दे रहे हैं।
आप हमको प्रशिक्षण देते तो हम भी उस काम को सफल करते। 1 साल से आंगनबाड़ी विभाग में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना का स्कीम गया हुआ है, फेल हो गया है। यदि वो पुनः वापस आ गया, हम फिर उसको संपन्नतापूर्वक सफल करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि सीएमओ साहब से आपकी मुलाकात हुई तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? सीएमओ साहब से हमारी 2 मांगे थी, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, आभा आईडी। उन्होंने लिखित दिया है 1 हफ्ते में हम इसको ये करवाते हैं। और प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के लिए हमने डीपीओ को लेटर जारी किया है। डीपीओ के यहाँ से जैसे ही बजट आता है हम सारे संगिनी बीसीटीएम डाटा ऑपरेटर एंट्री का भुगतान करवाएंगे। और हमारी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आशा संगिनियों से मोबाइल से काम लिया जा रहा है। मोबाइल नंबर 1 की कंडम सरकार ने हमको दे रखी है, चल ही नहीं रही है। तो ये बताइए 3000 महिला जो 3000-4000 पाती हैं वो मोबाइल कहाँ से खरीदेंगे? उनके पास इतना बजट तो है नहीं। सरकार हमको पहला काम करे, जो आशाओं की मोबाइल ख़राब हुई उनको और समस्त संगनियों को 5G मोबाइल प्रोवाइड कराए, या तो टैबलेट दे और साथ साथ प्रशिक्षण करवाए, फिर हमारी बहनों को ऊपर दबाव बनाए काम करने के लिए। अन्यथा की स्थिति में ना हमारी किसी संगनी को परेशान किया जाए, ना किसी आशा को। अगर किया गया तो सीएमओ कार्यालय घेराव करेंगे, सीएमओ कुर्सी खींच के नीचे रहेंगे, ये काम करेंगे। इन सारी चीज़ों को लेकर जिस तरीके से स्ट्रगल कर रही हैं, आगे ये कहाँ तक जा सकती हैं, इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती।